महात्मा गांधी एक बेहतरीन चिकित्सक थे और प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते थे। वो सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते थे। उनका मानना था कि सभी रोगों का इलाज हमारे शरीर में ही मौजूद है। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति इस शक्ति के प्रति जागरूक बने और निसर्ग उपचार के क्षेत्र में स्वावलंबन प्राप्त करे। एक होलिस्टिक हेल्थ गुरु के नाते मैं मिकी मेहता तहे दिल से इन क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करता हूँ और पेश करता हूँ चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति जिससे आप स्वयं गांधी जी के विचार अनुसार अपना इलाज कर पाएंगे। और ये सारी पद्धतियाँ बहुत ही सरल है, जिसमें आप पाएंगे कुछ बहुत ही आसान उपाय रोजमर्रा की आम बीमारियों के लिए, जैसे गठिया, दमा, पीठ दर्द, कब्ज, जुकाम, बुखार, कफ, मधुमेह, थकान, उच्च रक्तचाप, बाल झड़ना, नींद न आना, मोटापा, तनाव और माइग्रेन। हमारे शरीर के ढांचे में करीब 350 जोड़ है जो हमें सक्षम बनाते हैं चलने, पकड़ने, उठने, बैठने, दौड़ने या कोई भी और काम में जो हम करते हैं। जब इनमें से कोई एक या कुछ जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है तब ऐसी अवस्था को कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के कारण जोड़ों में अकड़न और दर्द होने लगता है। इस रोग से बचने के लिए जो सबसे अच्छा नैसर्गिक और प्राकृतिक उपाय है वो है सही आहार। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सब्जी आलू सबसे बढ़िया उपाय है, पर फ्रेंच फ्राइज या कटलेट के रूप में नहीं। कच्चे आलू को पतले स्लाइस में काट लें, बिना छिलका निकाले। उन्हें 1 ग्लास पानी में पूरी रात भिगोएं। सुबह इस पानी को खाली पेट पिएं। नींबू भी एक अच्छा उपचार है। यूरिक एसिड आर्थराइटिस का मुख्य कारण होता है, जो कि नींबू के सिट्रिक एसिड से कम हो जाता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। गुनगुने नारियल और सरसों के तेल में कपूर मिलाएं और प्रभावित हिस्सों पे मसाज करें। इससे रक्त का प्रवाह बेहतर होगा और अकड़न कम होगी। बंद गोभी, गाजर, सेलेरी, ककड़ी, लेटस, मूली, टमाटर और जलकुंभी सलाद में खा सकते हैं। पके हुए खाने में शामिल करें बीट रूट, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, सेलेरी, बैंगन, मशरूम्स, प्याज, मटर, बीन्स, पालक, टमाटर और साथ ही शलगम भी। और एक सबसे मजेदार उपाय है, समंदर के किनारे जाइए। पानी में जो आयोडीन मौजूद है उससे दर्द कम हो जाता है। जोर ना लगाएं और हल्की एक्सरसाइज करें। कब्ज से दूर रहना है, क्योंकि इससे शरीर में टॉक्सिन्स फैलते हैं और जोड़ों की तकलीफ बढ़ती है। ध्यान रहे कि अपने जोड़ों को ज्यादा ना कसे, क्योंकि इससे शरीर के रक्त के प्रवाह में बाधा आती है। हड्डियां लिविंग टिश्यूज है। प्राणायाम हड्डियों के विकास में बहुत फायदेमंद होते हैं। प्राणायाम जो आर्थराइटिस में लाभकारी है वो है अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अपने सिर और रीढ़ को सीधा रखें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें और आंखें बंद कर लें। अब जाएंगे नसर्ग मुद्रा में। अपने दाएं हाथ से अपने दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली को भवों के मध्य में रखें। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद कर लें। अंगूठा दाईं नासिका पे होगा और अनामिका बाईं पे। दाईं नासिका को बंद करें और सांस ले और छोड़े बाईं नासिका से। अब बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस ले और छोड़े।
अब दोनों नासिका से सांस ले और छोड़े। धीरे से हाथ को नीचे ले आए। एक बार फिर हम करेंगे नसर्ग मुद्रा अपने दाएं हाथ से। सांस ले और छोड़े 5 बार अपनी बाईं नासिका से। अब सांस ले और छोड़े 5 बार दाईं नासिका से। सांस लेते हुए जोर न लगाएं, धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब सांस ले और छोड़े 5 बार दोनों नासिकाओं से। यहाँ खत्म होता है एक राउंड। दोबारा करें। अनुलोम विलोम शरीर को सभी तरह से शुद्ध बनाता है, जिससे हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। यदि आपको बुखार है तो इस आसन को ना करें। इसे करीब 3 से 5 बार करें। बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस लें और छोड़ें। और अब सांस लें और छोड़ें दोनों नासिकाओं से। धीरे से हाथ को नीचे ले आएं। एक बार फिर हम करेंगे नसर्ग मुद्रा अपने दाएं हाथ से। सांस ले और छोड़े 5 बार अपनी बाईं नासिका से। अब सांस ले और छोड़े 5 बार दाईं नासिका से। सांस लेते हुए जोर न लगाएं, धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब सांस ले और छोड़े 5 बार दोनों नासिकाओं से। उज्जयी प्राणायाम, द साइकिक ब्रेथ। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अपना ध्यान अपने गले पे केंद्रित करें। अंदर और बाहर आती सांसों को अपने गले में महसूस करें। जैसे जैसे आपकी सांसें धीमी और गहरी होंगी, अपने ग्लोटस को सिकोड़ लें, ताकि सांसों के साथ धीमी ध्वनि भी सुनाई दे, जैसे कि कोई बच्चा सो रहा हो। अंदर आती और बाहर जाती सांसों को धीमा और गहरा बनाएं, उन्हें नियंत्रित रखें। गले को रिलैक्स करें और आराम से सांस लें। ये प्राणायाम बहुत आरामदायक है, आपके नर्वस सिस्टम और पूरे मस्तिष्क को शांत कर देगा। ये इंसोम्निया के लिए भी लाभदायक है। जिन्हें उच्च रक्तचाप की तकलीफ है, उन्हें उज्जयी नहीं करना चाहिए। इसे करीब 10 से 20 मिनट तक करें। भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी ब्रेथ। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अपने सिर और रीढ़ को सीधा करें। अपनी आंखें बंद करें और पूरे शरीर को रिलैक्स करें। हाथों को साइड की ओर उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर लें। बाकी की उंगलियों को सिर के ऊपर रख लें।
नाक से गहरी सांस ले, धीरे से सांस छोड़े, हमिंग की ध्वनि के साथ। ये ध्वनि लंबी और स्मूथ होनी चाहिए ताकि इसका कंपन आपके सिर में महसूस हो। भ्रामरी से आपका पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय बनाता है और साथ ही मांसपेशियों को आराम देता है। इसे करीब 5 बार करें। योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। आसन जो आर्थराइटिस में चिकित्सक और लाभकारी होते हैं वो है त्रिकोणासन, भुजंगासन, शलभासन, नौकासन, वक्रासन और शवासन। त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। अपने पैरों को करीब 1 मीटर के अंतर में रखें। सांस लें और हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियां ऊपर की ओर रखें, दाएं पैर को बाहर पॉइंट करें और बाएं पैर को आगे पॉइंट करें। शरीर का वजन दाएं पैर पर रखें और धीरे से सांस छोड़ें। कमर से मुड़ें और हाथों से फ्लोर को छुएं। अपनी दाईं हथेली को दाएं पंजे के बाहर रखें। बाएं हाथ को सीधा सिर के ऊपर स्ट्रेच करें और नजरें अपने हाथ की हथेलियों पे। सांस लें और धीरे से लौट आए स्टैंडिंग पोजीशन पे। हथेलियां ऊपर की ओर, धीरे से सांस छोड़ें। ध्यान रखें कि आप घुटनों को ना मोड़ें। इस मुद्रा को होल्ड करें जितनी देर मुमकिन हो। आराम से सांस लें। ध्यान रहे कि आप अपनी सांस को ना रोकें। त्रिकोणासन से आपका पूरा नर्वस सिस्टम स्वस्थ होता है। इससे आपके जोड़ों को भी पोषण प्राप्त होता है। त्रिकोणासन से जोड़ों का दर्द कम होता है। जिन्हें कमर की तकलीफ है उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। इसे 5 से 10 बार हर तरफ करें। भुजंगासन, द कोबरा पोज। अपने पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को छाती के पास रखें, करीब अपने कंधों के पास। अब अपनी छाती को ऊपर लाते हुए सिर को उठाएं और रीढ़ को मोड़ें। जितना हो सके उतना ही अपनी रीढ़ को मोड़ें। थाई और पेल्विक का हिस्सा मैट पे ही रहेगा। ऊपर उठते हुए सांस लें। इस मुद्रा में बने रहे जितनी देर मुमकिन हो। अपनी सांसों को ना रोकें। सांस छोड़ें और नीचे आ जाएं एक रिलैक्सिंग पोजीशन में। अपने हाथों को स्ट्रेच करें और रिलैक्स करें। इसे दोहराएं। भुजंगासन आपको मजबूत बनाता है और पीठ को फ्लेक्सिबल। ये रक्त का प्रवाह बढ़ाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी, खासकर रीढ़ और पेल्विक के हिस्सों में। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर, हर्निया, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म है, वो इस आसन को ना करें। माहवारी के दौरान महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए।
4 राउंड से शुरू करें और धीरे धीरे 8 राउंड तक करें। शलभ आसन, लोकस्ट पोज। अपने पेट के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के नीचे रखें और हथेलियों को मैट की ओर। बैक मसल्स की मदद से दोनों पैरों को उठाएं। इस पोजीशन में सांस रोकें जितना आपसे मुमकिन हो। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं। दोहराएं। सांस छोड़ें और पैरों को उठाएं। महसूस करें कि सारी ऊर्जा आपके पैरों से आ रही है और ध्यान रीढ़ के मूल पे केंद्रित करें। अपने मन में कहें कि मैं जिंदगी में खुश हूं और आजाद हूं। दोहराएं। शलभ आसन पूरे शरीर को मजबूत बनाता है, खासकर आपके लंग्स, पेट के हिस्से, सियाटिका नर्व, प्रोस्टेट ग्लैंड और किडनी को। घुटने और हिप्स के दर्द में भी लाभकारी है। हृदय रोग, कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को इसे नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर, हर्निया और इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है, वो भी इस आसन को करने से बचे। इसे 2 बार दोहराएं और कोशिश करें 4 बार करने की। नौकासन, बोट पोज। हथेलियों को मैट की ओर रखते हुए लेट जाएं। गहरी सांस लें। सांस को रोकें और अपने पैरों को, हाथों को, कंधों को और अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। अपने शरीर का संतुलन बटक्स पे रखें। सांस रोकें और इस मुद्रा में रहें 5 काउंट तक। सांस छोड़ें और सुपाइन पोजीशन में लौट आएं। शवासन में रिलैक्स करें हर राउंड के बाद। इसे करीब 3 बार दोहराएं। हाथों को नीचे की ओर मोड़ें और अपनी नजरें पंजों पे फोकस करें। शरीर को उठाने से पहले सांस लें। सांस रोके इस मुद्रा में होल्ड करते हुए और नीचे आते हुए। शुरुआती पोजीशन में सांस छोड़ें। नौकासन पैनक्रियास, लिवर और लंग्स को नियंत्रित करता है। इससे पेट की मांसपेशियां भी मजबूत होती है, साथ ही थाई, हिप्स, गर्दन और कंधे भी। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है, सिर में दर्द, माइग्रेन या कोई और गंभीर रोग है, तो आप इसे करने से बचें। इसके करीब 3 से 5 राउंड करें। गत्यात्मक मेरु वक्रासन, डायनामिक स्पाइनल ट्विस्ट। अपने पैरों को बाहर की ओर स्ट्रेच करके बैठें। अपने पैरों को फैलाएं। हाथों को उठाएं और कंधे के समांतर लाएं। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट करें और अपने बाएं हाथ को नीचे ले आएं और अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। अपने दाएं हाथ को पीछे स्ट्रेच करें और नजरें अंगूठे पे। सामान्य सांस ले और सेंटर में लौटें। सांस छोड़ें और विपरीत दिशा में ट्विस्ट करें। अब अपने बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ें। अपने हाथ को पीछे स्ट्रेच करें और नजरें हाथ की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें और सांस ले सेंटर पे लौटते हुए। दोहराएं। इन आसनों से आपके रीढ़ का लचीलापन बढ़ता है। रीढ़ के साथ साथ पेट और दूसरे अंगों को भी मसाज मिलता है। जिन्हें कमर की तकलीफ हो, वो ये आसन ना करें। शुरुआत में इसे 2 बार करें और धीरे धीरे 4 राउंड तक करें। हलासन, प्लाव पोज।
अपने पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को कमर पे रखते हुए। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं, कमर को हाथों से सहारा दें। पैरों को सीधा रखते हुए उन्हें मैट से परपेंडिकुलर कर लें। अब अपने पैरों को सिर के ऊपर ले आएं और फिर धीरे से मैट पे, हाथों को मैट पे जमाएं। इस पोस्चर को करीब 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। सामान्य सांस लें, धीरे से रिलीज करें और शुरुआती पोजीशन में लौट आएं। दोहराएं। पैरों को उठाएं, पीठ को सहारा दें। पैरों को पीछे ले जाएं और उनसे मैट को छुएं। हलासन योग के महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। ये लचीलापन बढ़ाता है, इससे पेट के अंग सक्रिय होते हैं और साथ ही थायराइड ग्लैंड भी। जिन लोगों को हर्निया, स्लिप डिस्क, सियाटिका, उच्च रक्तचाप या कोई कमर की तकलीफ हो, वो ये आसन ना करे और इसे सोने से पहले बिल्कुल ना करे। गर्भावस्था या माहवारी के दौरान महिलाएं इसे ना करें। 3 राउंड से शुरू करें और धीरे धीरे क्षमता बढ़ाते हुए 5 राउंड करें। शवासन, कॉर्प्स पोज। पीठ के बल लेट के पैरों के बीच 2 फीट का अंतर रखें। अपने हाथों को साइड पे रखें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अपना ध्यान अपने सिर पे लाएं, माथे पे, अपनी पूरी त्वचा पे रिलैक्स। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपनी कलाइयों, कोहनियों, आर्मपिट, छाती, पेट और नाभि पे केंद्रित करें। ध्यान को पीठ पे ले आए, मिडिल और अपर बैक, लोअर बैक, अपने बटक्स को रिलैक्स करें। अपने थाई, काफ, फुट पे ध्यान केंद्रित करें। उन्हें रिलैक्स करें और अपनी पूरे शरीर को रिलैक्स करें। ऊर्जा भरी सांस लें और थकावट दूर करें। उम्मीद भरी सांस लें और तनाव को दूर करें। सारा तनाव प्रकृति को सौंप दे। ये सबसे आरामदायक आसन है। जब आपका शरीर रिलैक्स्ड हो जाता है, मन ज्यादा जागरूक होता है। जितनी देर मुमकिन हो इसे करें। जितनी देर करेंगे उतना ही फायदा होगा। हालांकि 2 आसनों के बीच 1 या 2 मिनट तक करना भी काफी होगा। हड्डियों के पोषण के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है हमारे सुझाव अनुसार आहार के सेवन से और योग से आप आर्थराइटिस से लड़ सकेंगे और जीत भी सकेंगे।